विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। है बदलने से बिगड़ता कोई बनता जान लो। है बदलने से बिगड़ता कोई बनता जान लो। जो बिगड़ने की अवस्था कहते उसको है विनाश। जो बिगड़ने की अवस्था कहते उसको है विनाश। नीच गतियाँ उसको लावें, तुम उन्हें भी जान लो। नीच गतियाँ उसको लावें, तुम उन्हें भी जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। ऊंच बनने की अवस्था कहते उसको है विकास। ऊंच बनने की अवस्था कहते उसको है विकास। उच्च गतियाँ उसको लावें, तत्व यह भी जान लो। उच्च गतियाँ उसको लावें, तत्व यह भी जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। शक्तियाँ जो धर्म की वह ही विकासक हैं सभी। शक्तियाँ जो धर्म की वह ही विकासक हैं सभी। उनसे रहित जो आत्मा नाश उसका जान लो। उनसे रहित जो आत्मा नाश उसका जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। कल्पित मतों के जाल में फंस कर न खो आत्मा। कल्पित मतों के जाल में फंस कर न खो आत्मा। देव ज्योति लाभ करके
तत्व जीवन जान लो, देव ज्योति लाभ करके तत्व जीवन जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। इस काल में प्रगटे हैं वह पूर्णांग जो धर्म अवतार। इस काल में प्रगटे हैं वह पूर्णांग जो धर्म अवतार। सैकड़ों जन बच गए उनकी शरण ले जान लो। सैकड़ों जन बच गए उनकी शरण ले जान लो। उनकी शक्ति लाभ करके आत्मा पावे विकास। उनकी शक्ति लाभ करके आत्मा पावे विकास। नाश से रक्षा हो उसकी सत्य यह तुम जान लो। नाश से रक्षा हो उसकी सत्य यह तुम जान लो। लेके तुम उनकी शरण अपना बचाओ आत्मा। लेके तुम उनकी शरण अपना बचाओ आत्मा। कुछ नहीं जीवन से बढ़कर बात यह तुम जान लो। कुछ नहीं जीवन से बढ़कर बात यह तुम जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, यूं दिग जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। है बदल से बिगड़ता कोई बनता जान लो। है बदल से बिगड़ता कोई बनता जान लो। विश्व में जारी है परिवर्तन, चहूँ दिग जान लो। बहुत सुंदर सारगर्भित, किसी जीवन को पलट सकने की समर्थ लिए हुए इतना सुंदर संगीत परम पुण्य गुरुदेव भगवान देवात्मा जी द्वारा रचित। एक बार हाथ जोड़कर बनता है, हे भगवान आपका शुभ हो। एवरी वर्ड वर टचिंग द हार्ट, सो सिंपल। इतना मुश्किल विषय, नेचर के अंदर परिवर्तन, विकास क्या है, विनाश क्या है, सब चीज़ों की परिभाषा, धर्म का रोल क्या है, देवात्मा कौन है, उनसे जुड़कर मिलता क्या है, सारी संभावनाएं लिए हुए इतने छोटे छोटे पदों में सरल स्पष्ट इतने अच्छे से कहने की कला भगवान की, उसको मैं नमन करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ भगवान को। और जो इनकी इस भाषा को, इन शब्दों को
हृदय में स्थान दे सकने की योग्यता रखते हैं। ऐसे हृदयों को भी प्रणाम करता हूं और उनके लिए बहुत शुभकामना, बहुत बहुत भगवान की ओर से भगवान का प्यार और आशीर्वाद ऐसे हृदयों को जिनको ये बातें समझ में आने लगती हैं। बोली सबका शुभ हो। वर्ष नया हो या पुराना, हर दिन नया है। और नया साल हो, नया दिन हो, चाहे नया महीना हो, वो सब अर्थहीन है जब तक हम बदलना ना चाहें। और जिस दिन बदलना चाहें उस दिन नया सवेरा है, वही नया दिन है, वही नया साल है। नहीं तो सब कैलेंडर की तारीखें हैं कि 2019 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 22 आ गया, 23 आ गया। ये जैसी खबरें चलती रहती हैं टीवी में 24 घंटे, ऐसी खबर ही है कि साल आ गया। लेकिन आया उसी के लिए कोई भी साल जिस दिन उसने सच्चाई को समझा। बहुत सिंपल सच्चाई भगवान ने हमें बताई है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन का दायरा बड़ा सीमित है हमारा। हम अपने बालों के परिवर्तन को देखते हैं, उसको फिर डाई करते हैं, रंगाते हैं या ढकते हैं, कुछ कोशिश करते हैं परिवर्तन को, होते परिवर्तन को ना दिखे। मकान की दीवारों को, फर्शों को, जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको फिर साफ सुथरा करके बेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं ताकि सुंदर दिखे। दिखना भी चाहिए, लेकिन परिवर्तन हो रहा है, सब चीजों में हो रहा है, सिर्फ बालों में और फर्शों और दीवारों पे नहीं हो रहा। हर शय, हर चीज बदल रही है, हर पल बदल रही है। चलो, नया दिन, नया साल अगर सफल करना है जिंदगी का, पल पल, हर पल नया है, कि वो पल पहले नहीं था। जो क्षण अब आप देख रहे हैं वो नया है आपके लिए। उसमें हम करवट किस तरफ लेते हैं वो महत्वपूर्ण है। नया महीना, नया साल तो एक बहाना है, और सफल होने के लिए जो कि नया संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं। और ये संकल्प हम प्रतिदिन ले सकते हैं, प्रति क्षण ले सकते हैं। चॉइस नेचर हर मोमेंट देती है। कमाल की बात है, हमारा जीवन कितना सुंदर है। हम पौधों से, पशुओं से कितने भिन्न हैं। सांस तो पौधा भी ले रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वो भी जल ग्रहण करता है, मिट्टी उसकी खुराक है। पशु भी चलता फिरता है, कुछ आवाज निकालता है, कुछ खाता पीता है, सांस लेता है, मर जाता है, पौधा ही मरता है। लेकिन इंसान का जीवन कितना भिन्न है उनसे। उस पर चॉइसेस नहीं है। पौधा एक जगह खड़ा है, एक गमले में है, उस पर खुद पे चॉइस नहीं, कहीं चला जाके एस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन इंसान के पास कितनी चॉइसेस हैं। उस पर बहुत चॉइसेस नहीं है पौधे के पास कि कैसा पानी पिए, कैसी मिट्टी को वो अपने खुराक बनाए, भोजन बनाए। बहुत चॉइसेस नहीं है। लेकिन इंसान पे बहुत चॉइसेस हैं। चुनाव करने का बड़ा मौका है उसके पास। और कमाल की बात है, इसीलिए इंसानी जीवन विकास की अपार संभावनाएं लिए हुए है। यही आज का विषय भी है, विकास की अपार संभावनाएं, जो पौधों और पशुओं के पास शायद उतनी नहीं है। शायद नहीं, है ही नहीं है। मनुष्य के पास अपार संभावनाएं हैं। और जब इंसान को कोई वरदान मिलता है, किसी जाति विशेष को, मनुष्य जाति को स्पेशल ये चांस मिला है कि आप विकास की अपार संभावनाएं संजोए हुए हैं, तो वहां खतरे भी साथ होते हैं। किसी चीज में इतना रोमांच आता है ना, खतरे भी उतने गंभीर होते हैं। अगर आप ऋषिकेश से ऊपर जाएं पहाड़ की तरफ, तो लोग वहां रोइंग करते हैं, पानी के साथ बहकर आते हैं किसी एक नाव पे जिसमें हवा भरी होती है। रोमांच बहुत होता है, थ्रिल होती है, उतना रिस्क भी होता है। सिर टकरा जाए, पानी में डूब जाए तो मौत भी हो सकती है। हवा में जब पैराशूट से उतरते हैं रोमांच कितना होता है, लेकिन नहीं खुले तो हड्डी पसली सबूती मिलनी मुश्किल है।
तो चॉइसेस रहती हैं। जब इतनी अपार संभावनाएं एक जीवन में छुपी हैं, मनुष्य जीवन के अंदर, तो अपार विनाश की संभावनाएं भी छुपी हुई हैं। इतनी संभावनाएं एक पौधे और पशु को नहीं है विनाश की, जितनी इंसान के पास है, क्योंकि चॉइसेस उतनी ज्यादा हैं उसके पास। तो बहुत स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है। कितने सुंदर शब्द हैं, विकास। सुंदर लगता है सुनने में, विकास। हर कोई ग्रोथ चाहता है, विकास चाहता है, लेकिन विकास के सही मायने क्या हैं, सही अर्थ क्या है? स्पष्ट किया है, उच्च बनने की अवस्था कहते उसको है विकास। विकास शरीर से भी सकता है, शक्ल से भी सकता है, अकल से भी सकता है, नो डाउट। बेटर अवस्था बन रही है हमारी। शरीर के लिहाज से अगर मैं दवाई खा रहा हूं, दवा पर निर्भर हूं, और मैंने कुछ ऐसा डाइट प्लान लिया, कोई एक्सरसाइज की, कोई अपनी दिनचर्या को चेंज किया, और मैं दवाई से मुक्त हो गया और मैं स्वस्थ हो गया, मेरे पैथोलॉजिकल टेस्ट ठीक हो गए, तो मेरी अवस्था क्या बन गई? बेटर बन गई। इसे विकास कहते हैं। विकास किया मैंने शरीर रूप से, मैंने कुछ नियमों की पालना की, कुछ खुराक की पालना की, कुछ वर्जिश एक्सरसाइज की, जो भी मैंने कुछ किया प्रयास, वो सब प्रयास, वो गतियां श्रेष्ठ गतियां होंगी, अच्छी गतियां होंगी, क्योंकि मेरे विकास में सहायक हैं, कि प्रवर्तन श्रेष्ठ हो रहा है, उच्च बन रहे हैं, बेटर बन रहे हैं। ऐसी मानसिक विकास, मानसिक उन्नति, वो भी विकास की अवस्था है। लोग बड़े प्रयास करते हैं इसके लिए। कई बार लोग शारीरिक स्तर पर जिसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, वो ऐसे स्थानों का चुनाव करते हैं जहां उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके, अपने मां बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, कई बार अपने स्वास्थ्य के लिए। मेरे पास सैकड़ों घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही हैं इस समय, कि लोगों ने निर्णय लिया एक खास स्थान पर रहने का ताकि वो स्वस्थ रह सकें। बल्कि पहले जमाने में तो दवाइयां कई पक्षों में नहीं थी, कई बीमारियों में, तो स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, बीमारी से रक्षा पाने के लिए स्थान परिवर्तन होता था। कई बार जलवायु परिवर्तन के लोग ठहरते जाके कि 3 महीने वहां रह के आऊंगा, ताकि जलवायु परिवर्तन हो, इस इंपॉर्टेंस को समझते थे। एक शख्स अपने मां बाप के लिए बहुत संबंध बोध करते थे, कृतज्ञ भावी बेटे थे। उन्होंने जाकर उनकी एज के साथ सामंजस्य बैठाते हुए, उनकी जो टेंडेंसी थी एस्थमेटिक, सांस लेने में दिक्कत थी, थोड़ा जो वातावरण आर्द्रता वाला होता है, ह्यूमिडिटी वाला होता है, उसमें अनकंफर्टेबल फील करते थे। इसलिए उन्होंने उनके लिए, माँ बाप के लिए घर कहाँ लिया जाकर? जोधपुर में, राजस्थान के रेगिस्तान के ऐसे इलाके में जहाँ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बहुत कम है, वो उनको बहुत सूट करता था। माँ बाप के लिए गए सिंपली। एक नौजवान, एक आईआईटी में प्रोफेसर थे, मेरे विद्यार्थी रहे हैं, उनको कुछ एलर्जी थी यहाँ के वातावरण से, कुछ हवा में ऐसे कण हैं यहाँ पर। तो उनको डॉक्टर्स ने बताया कि आप अपने भले के लिए कुछ साल के लिए इस देश को छोड़ जाइए, ऐसे वातावरण में जाकर रहिए जहां ऐसा वातावरण ये वाला ना हो जिससे आपको एलर्जी होती है। और वो 4-5 साल से बेल्जियम में किसी मुल्क में हैं, वहां रह रहे हैं और ठीक हो गए। तो परिवर्तन, हम इन बातों की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, हमें समझ में आती है बात, बड़े सौभाग्यशाली इनको समझ में आती है, अपना विकास कर पाते हैं। लोग अपनी जॉब्स को चेंज करते हैं ताकि बच्चों का कैरियर डेवलप हो, उनका मानसिक विकास हो। कितने प्रोफेसर्स का, कई फैमिलीज का मैंने देखा है कि उन्होंने अपने घर एस्टेब्लिश किए, गांव के अच्छे खाने पीने के हालात छोड़कर। हर चीज थी गांव में, हर सुविधा थी, लेकिन एक छोटा किराए का मकान लिया शहर में, बड़े शहर में, कहीं जहां कोचिंग या स्कूलिंग बेटर हो सकती थी। ये तो बहुत लोग करते रहे, लोग 2-2 घर बना के रहते रहे, एक मुख्य शहर में, कहीं बड़े शहर में, और एक अपना गांव में। वहां से फीडिंग जाती रही, दूध जाता रहा, चीजें जाती रही, बच्चों का मानसिक विकास हो। कईयों ने जॉब परिवर्तित किया, यहां से कहीं और चले गए कि वहां जाके वहां कोटा मिल जाएगा, वहां बच्चे का विकास हो जाएगा। तो लोग निर्णय लेते हैं, डिसीजंस, चुनाव करने पड़ते हैं, किसके लिए? विकास के लिए, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो। लोग आर्थिक विकास के लिए निर्णय लेते हैं कि यहां मेरा आमदनी का जरिया कम रहेगा, मुझे फलां मुल्क में जाना है। कितनी भागदौड़ है पीआर के लिए, बाहर के कई कंट्रीज में जाने के लिए, परमानेंट रेजिडेंस वहां हो जाए, वो कोटा मिल जाए रहने का, एक परमिट मिल जाए, बड़े खुश होते हैं। तेरी पीआर लग गई, पंजाब में बड़ा कॉमन वर्ड है, पीआर लग गई, मेरी पीआर लग गई, लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई, जैसे नया जन्म मिल गया हो। होता क्या अल्टीमेटली? आर्थिक विकास मुख्य रूप से।
तो आर्थिक विकास के लिए भी चुनाव और डिसीजंस इंसान लेता है, बेटर कंडीशंस, बेटर इनकम सोर्सेज, और उसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाले सुविधा के सामान हैं, संसाधन हैं जो उससे पैदा होते हैं, उनकी कदर करते हुए। जहां इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो बड़ा सौभाग्यवान है जो उस जरूरत को महसूस करता है, वो है उसका अंदर, स्वयं के अंदर चेंज। क्योंकि स्थान बदलने से कई बार स्वास्थ्य तो बेहतर हो जाता है, बाहर का, हवा अच्छी है, पानी अच्छा है, वातावरण अच्छा है, ह्यूमिडिटी कम है, या जो भी रीजन है, हेल्थ इश्यूज हैं, बाहर की कंडीशंस हो सकती हैं कि मेंटल इक्विपमेंट के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छे हालात, अच्छी स्कूलिंग और अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छे आर्थिक हालात मिल जाए, लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मुद्दा है, वो आपके भावों का है, आपकी सोच उस पर निर्भर करती है। और जो आपका मुख्य विकास है, जो लॉन्ग टर्म है, जो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कई बार बहुत सालों बाद समझ में आता है जाकर कि सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं मिला। जब तक इंसान की सोच बेहतर नहीं होती, तब तक विकास के मायने नहीं बनते। इसलिए विकास का जो सही अर्थ है, वो आत्मिक रूप से, स्पिरिचुअली, भावों के स्तर पर उच्च बनने में है। अगर वो कहते हैं कि सुअर को अगर सिंहासन में बिठाओगे तो मेंटेलिटी नहीं बदलती। जब तक इंसान के भाव उच्च नहीं बनेंगे, उसकी सोच श्रेष्ठ नहीं होगी। अब उसको कैसे ही जेवर पहना दीजिए, कैसे ही कपड़े पहना दीजिए, निकलेंगे तो अब शब्द ही ना, जब तक भाव अच्छे नहीं है। इसलिए वो भाव में परिवर्तन होना, भाव में चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस चीज के लिए उपस्थित रहते हैं। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय विकास का अगर करना है किसी को, तो इस पक्ष में कि नए साल में, नए वर्ष में, या नए दिन से, या अगले पल से मैं इस पहलू में बेहतर अवस्था में आऊंगा। मैं दूसरों की अगर निंदा करने का स्वभाव रखता हूं, बड़ा मजा आता है कईयों को, चुगली चुगली चुगली, उल्टियां करते रहते हैं। रोकिए, बहुत हानि है। आपको पता नहीं कितने लोग कट चुके हैं आपसे। हम खुश फहमी जीते रहते हैं। पता चला हर कोई उसकी बुराई कर रहा है इस बात को लेकर कि जी उसके साथ फेडअप हो गया हूं, बस वो, उससे मैं मिलना ही चाहता। क्यों भाई? वो उल्टी करता है। आप कट रहे हैं सबसे, दिलों में स्थान नहीं बन रहा आपका, पता ही चल रहा है इंसान को, पता नहीं चलता। सबसे बड़ी दिक्कत है पता नहीं चलता कि लोग स्पष्टवादी नहीं होते ना, स्पष्ट आपको कहेगा नहीं कोई। ये वॉमिटिंग टेंडेंसी बंद हो सकती है अगर एक संकल्प लिया जाए कि मैं जब भी किसी की बुराई करूंगा, हटूंगा तो हूं नहीं मैं, कि बुराई करना मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं एक काम तो कर सकता हूं, एक ब्रेक तो मारो उसके अंदर, कि मैं 2 गुण बताकर ही किसी की बुराई करूंगा। मैं किसी के बारे में बात भी शुरू करूंगा तो पहले उसके 2 क्वालिटीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? 2 उसके गुण, फिर बताऊंगा उसने ऐसा किया, ये वो ऐसा है। तो अक्सर ये बात जब भी किसी को कही जाती है, लोग कहते हैं मजा नहीं आएगा बताने का। क्या? उसकी बुराई। तो इसका मतलब आप बुराई को दूर नहीं करना चाह रहे, आपके अंदर हमदर्दी नहीं है, आपका आत्मिक स्तर बहुत नीचे है अभी, जिसको बहुत ऊपर लाने की जरूरत है। आपका पर्पस बुराई दूर करना नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाना है। और यही आत्मिक कमजोरी आपकी अपनी बन चुकी है, और यही ड्रेनिंग है। ड्रेनिंग होती है, ड्रेन करते हैं कि कोई लीकेज शुरू हो जाती है। टैंक में पानी भर रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखा वो आधा रह गया, अगले दिन सुबह देखा खत्म ही हो गया, पता चला कहीं से लीकेज हो रही है। सेवा की, अच्छे काम किए, अच्छी अच्छी बातें की, अच्छे साधन सुने, अच्छा विचार पड़े, सब अच्छा 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 करते रहे, लेकिन फिर भी आत्मा खाली खाली, आत्मबल घटा हुआ है। पता चला कि लीकेज हो रही है। ये लीकेज भी बंद करने की जरूरत है, और ये भी संकल्प करने की जरूरत है कि मैं अपनी लीकेज बंद करूंगा। कहते हैं कि किसी नाव को डुबोने के लिए समुद्र का पानी काफी नहीं है। किसी जहाज को या नाव को कोई भी समुद्र का पानी डुबो नहीं सकता। उसको डुबोती है तो उसकी अपनी कमी, अपनी वीकनेस। कौन सी? एक सुराख।
बड़े से बड़े जहाज को भी एक सुराख काफी है डुबोने के लिए, समुद्र काफी नहीं है। दुनिया आपको नहीं हिला सकती जब तक आप हिलना ना चाहें। हमारी अपनी कमी, हमारी अपनी अयोग्यता, हमारे अपने छेक, वो रोकने की जरूरत है। और बड़ा आसान हल है इसका। हम गुणों से शुरुआत करेंगे तो पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा। आपकी बात को ध्यान से सुनेगा कि यार वो तो कहेगा भी वो मेरी बुराई कर रहा होगा। कहते नहीं, उन्होंने तो आपकी 2 अच्छी बातें बताई। हाँ, फिर आपके लिए हमदर्दी रखते हो ना, एक बात बताई कि ये बात ऐसी है। सुनने वालों को अच्छा लगेगा, अच्छा मेरी 2 अच्छी बातें बता के फिर बताई बात। वहां भी मैसेज पॉजिटिव जाएगा। यू क्रिएट पॉजिटिविटी। मजा लेने की चॉइस है। हम सोचते रहते हैं कि मैं बड़ा पॉजिटिव हूं। जरूरी नहीं आप पॉजिटिव हैं। हाँ, टेंडेंसी आपकी पॉजिटिविटी की तरफ है, क्यों आप सुन रहे हैं ऐसी बातें। क्यों ऐसी नेगेटिविटी वाला व्यक्ति से बात सुनेगा भी नहीं, बंद ही कर देगा। बैठा होगा, उठ के चला जाएगा, वीडियो बंद कर देगा कि क्या है ये तो हमें सुधारने के चक्कर में। हर कोई सुधरने के लिए तैयार नहीं है। और कोई इस बात को लगातार सुनता है जो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी टेंडेंसी है अपने अंदर सुधार की, तभी सुन पाएगा। तो बड़े मुबारक हैं आत्मा जो अपने अंदर चेंज लाने को तैयार हैं, खुद बदलने को तैयार हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि चेक कैसे करें कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव हूं। खुद देखिए, जब आप 2 गुण बता रहे थे तब आपको कितना आनंद आ रहा था, कितना मजा आ रहा था। और जब आप किसी कमी बता रहे थे तब कितना मजा आ रहा था। और जब दूसरा भी हाँ में हाँ मिला रहा था, हाँ हाँ ऐसा ही है वो, ऐसा ही, तब कितना हमें सुकून मिल रहा था, राहत, ठंडक किससे पड़ती है, गुण बताते हुए या अवगुण बताते हुए। और हम बढ़ाते किस चीज को हैं, सच्चाई से भिन्न। गुण इतना बड़ा है हम इतना बताते हैं, और अवगुण इतना बड़ा है इतना बड़ा बढ़ाते हैं। पता होता है हमें बढ़ा रहे हैं बात को, हम एम्फेसाइज देने के लिए, जोर देने के लिए, बात को जमाने के लिए एग्जरगेट करते हैं उस चीज को। ये कोई और नहीं बता सकता, हम ही अपने चौकीदार हैं। तो इस वर्ष, इस नए दिन पर, इस नए साल पर, इस साल के दौरान मुझे चौकसी बरतनी है अपने ऊपर, क्योंकि मेरे अंदर विकास की अपार संभावना है, इसको मैं रोके हुए हूं अदरवाइज। और मुझे खोलनी है संभावना है। क्या यही मेरी फेट है, मैं ऐसे खत्म हो जाऊंगा क्या? सोचने वाली बात है कि बस इतना ही भला होना था मेरा। मनुष्य जन्म एक बार ही मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, मौका भी बार बार नहीं मिलेगा। डू योर बेस्ट, पूरी कोशिश कीजिए। धन कमाने वाला कितनी कोशिश करता है देखिए आप, इकट्ठा करने वाला। अभी मैं न्यूज सुन रहा था, बाय चांस खुल गई। ऐसी न्यूज आती रहती है अलग अलग टाइम पे। उसके नोट गिनने में 6 मशीन लगी हुई हैं कि कितना इकट्ठा कर लिया उसने। इसका मनी मैडनेस, धन का पागलपन। उससे पूछो तुम लेके जाओगे क्या, वो भी उत्तर ठीक देगा कि मैं नहीं ले जाऊंगा। एंड देन व्हाट, ये हो क्या रहा है? वो अक्सर आपको उत्तर यही मिलेगा कि कह पाए कि मेरे बस की बात नहीं है। ये पागलपन जो है, ये कुत्ते फेल हो जाते हैं ना, ब्रेक्स फेल हो जाते हैं इंसान के। ये इंबैलेंस है लाइफ का, ये जीवन का अपमान है। हमारे मेंटर देवात्मा हमें बैलेंस सिखाते हैं कि जीवन एक तरफा नहीं जीना। शरीर आपके पास है, इसकी रख रखाव, इसका बैलेंस क्रिएट करना, इसको संतुलन में रखना, इसको विकास करना, इसकी सारी संभावनाओं को खोजना आपका अधिकार भी है, आपका सौभाग्य भी है। दिमाग आपके पास है, विद्या का ज्ञान करना, नॉलेज गेन करना, विश्व के बारे में समझना, मेंटल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना आपका अधिकार भी है, आपका सौभाग्य भी है। कहां तक आप सीख सकते हैं दुनिया की कलाओं को, चीजों को, नॉलेज को कितना गेन कर सकते हैं। आपके पास धन जो आपके पास है, बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, जितना भी है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए सही तरीकों से, और दूसरों के अनुभव से लाभ उठाइए। शरीर का भला, हर बार री इन्वेंट मत कीजिए व्हील को, पहिया मत खोजिए। इसलिए डाइटिशियंस की हेल्प लेते हैं, इसलिए योगाचार्य की हेल्प लेते हैं कि जिनका अनुभव उनसे सीखा जा सके मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूं। डू टेक द हेल्प। पहले आप गलत फहमी में गलत निर्णय ले रहे हो। छोटा सा मैं एक सैंपल देता हूं आपको। कई बार हम शादी ब्याह में किसी पार्टी में जाते हैं तो हमें यही ख्याल था कि जिस दिन जाना है उस दिन हल्का खा लेंगे,
लंच हल्का लेंगे क्योंकि रात को हैवी खाना है, और थोड़ा वहां एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं जब, तो आपसे बात करते हैं कोई नहीं खा लो कोई बात नहीं, कल लाइट कर लेंगे। यही पता था ना अब तक? ये तो डाइटिशियन समझ में आ गया दोनों बातें गलत हैं। पहले हल्का, डिनर जब किया शादी में भारी, और नेक्स्ट डे हल्का, रॉन्ग, नुकसान करता है। उनके एक्सपीरियंस समझ में आया कि नेक्स्ट डे पनीर डाइट खानी है, लंच में पनीर लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, फुल्का अवॉइड कीजिए दोनों टाइम नेक्स्ट डे, फिर बैलेंस रहेगा, फिर वेट गेन नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगा खाना। तो ये अनुभव दूसरों से मिल सकते हैं, कई अनुभव, मानसिक विकास के अनुभव दूसरों से मिल सकते हैं, आर्थिक विकास के अनुभव भी दूसरों से मिल सकते हैं। पलता हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा अपना लगा रहे हैं जहां बढ़ ही नहीं रहा, वो उसके स्कोप हो सकता है बढ़ने का, और तो हमें हमेशा दूसरों के अनुभव से, जिन पे हमें विश्वास हो, उनके राय लेकर सीखना चाहिए, ताकि हमारे विकास की संभावनाएं खुल सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पक्ष है हमारा आंतरिक पक्ष है, जिसको सजाने की जरूरत है, जिसके विकास के बिना सारे विकास अधूरे हैं, मीनिंगलेस हैं। नॉट ओनली मीनिंगलेस, वो डायरेक्शनलेस भी हैं, वो हमारे हानिकारक भी बन सकते हैं। अगर हमें लंबा जी भी लिए और कुड़ के जिए, भाव अच्छे नहीं बने, तो ऐसा जीवन बोझ बन जाएगा, दूसरों के लिए, अपने लिए भी। आपने दिमाग तेज कर भी लिया, मानसिक विकास कर भी लिया, मेंटल फैकल्टी इंप्रूव हो भी गई, लेकिन जब दूसरों का नुक्स देखने की आदत रही, नेगेटिविटी खोजने की आदत रही, तो दूसरों की नेगेटिविटी पे इतना एनालिसिस करोगे, इतना एनालिसिस बारीकी से करोगे, पागल हो जाओगे। ज्यादा तेज दिमाग भी कभी बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए कि यादाश्त बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन यादाश्त में अगर दूसरों की नेगेटिविटी बढ़ती गई कि ये भी याद, छींका भी किसी ने, वो याद है, तो सबका कूड़ा इकट्ठा करके इतनी यादाश्त कहां जाएगी, कहां ले जाएगी आपको? इट विल कॉज ऑफ डिप्रेशन, जीने को मन नहीं करेगा, सब कुछ होते हुए भी। अगर बार बार मन में आता है मर जाऊं, जिन्हें क्या लाभ है, उसका बहुत बड़ा कारण यह होता है कि बहुत तेज दिमाग, बहुत अच्छा योग्य दिमाग, जिसमें धारणा शक्ति, मेमोरी, ये चीजें, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, और वो अच्छे भावों के अधीन नहीं है, तो वो डिप्रेशन कॉज करती है, याद नहीं, भूलती नहीं बात किसी की। तो सब चीज में बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, और इन सबसे ऊपर आत्मिक विकास की आवश्यकता इसलिए है ताकि वो स्मरण शक्ति उपकारों को याद रखे, सेवाओं को याद रखे, गुणों को याद रखे। स्मरण शक्ति को भी गाइडेंस की जरूरत है कि नहीं है? धन की पावर बढ़ रही है, धन का करेंगे क्या? फिर मान बढ़ाई में खर्च होगा ना, फिर दिखावे में खर्च होगा, हानि की संभावनाएं खुलती हैं। कहते ना, पंजाब में दो किसान थे, जाट थे किसान बड़े, और खेती बढ़िया होगी, तो आपसे बात करते जा रहे बस में बैठे कि यार इस बार खेती की आमदनी बढ़ी होगी, लगता है किसी का मर्डर करना पड़ेगा। मतलब क्या कंसेप्ट है? देखिए आप, विजन नहीं है कि इस बार आमदन मान लो 10 लाख होनी थी, 20 लाख हो गई, ज्यादा कमाई हो गई है, तो एक्स्ट्रा कमाई क्या करें? किसी का मर्डर करेंगे, फिर उसमें खर्च होता है, पुलिस में, इधर कोर्ट में, पता नहीं कहां कहां कंपनसेशन, जो भी करना हो। मतलब क्या विजन है इंसान का? यही नहीं पता कि धन एक्स्ट्रा करना क्या है। तो आत्मिक विकास इसलिए जरूरी है कि हमारे सभी पक्षों को बैलेंस करता है और हमारी रियल ग्रोथ की तरफ लेकर आता है। रियल ग्रोथ वो है जो हम रियल हैं। हम रियल क्या हैं? सचमुच में हम असल में क्या हैं? भाव। हमारी शक्ल से पहचान होती है, लेकिन शक्ल तो बहुत टेम्परेरी फेज है। लॉन्ग फेस जो लाइफ का है, रियल फेस जो लाइफ का है, वो भाव हैं। हमारी कीमत शुरुआत में होती है कि इनका नाम एक्स या वाई है, लेकिन ये एक सांस निकल जाए तो मिट्टी है, इसको मिट्टी को सौंपते हैं, दफनाते हैं, जलाते हैं। इसकी ये हशर है, और अपने ही करते हैं। कमाल की बात देखिए, और जो सबसे नजदीक होता है उसी से करवाते हैं। मतलब कमाल देखो, कैसा काम तो दुश्मन से करवाओ ना, नहीं, दोस्त करता है, बेटा करता है, बेटी करती है, पोती करती है, धोती करती है, जो भी घर में बहुत नजदीक है। और कई बार अगर मौका मिलता है बताने वाले को, तो वो भी उसको बता के जाता है कि बेटा तू कर दियो। मतलब कि जो इतना नजदीक है, इतना प्रिय है, जो क्लोज, उसको कहते मेरी मुखाग्नि तू दे दियो। ये हशर है इस शरीर का। इसलिए इसका सदुपयोग करना, जो टाइम मिला है उसमें बेस्ट फॉर्म में, वो भावों के विकास पर ही करना है, क्योंकि हम मुख्य रूप से भाव हैं। समाज में पहचान भी हमारी
भावों को लेकर होती है। सूरत पर डिस्कशन शुरू में होता है, सीरत में डिस्कशन सारी उम्र होता है। सूरत की चर्चा तब होती है जब शादी होने वाली होती है। लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, लड़का बड़ा हैंडसम है, बस क्या राम सीता की जोड़ी लग रही थी शक्ल के ऊपर बेसिक 2-4 बार डिस्कशन होता है। उसके बाद फिर लाइफ लॉन्ग डिस्कशन में पॉइंट्स नहीं आते हैं। अब 10 साल बाद कभी नहीं देखा होगा किसी दामाद को ये कहते हुए कि वो दामाद ना दिखने में बड़ा हैंडसम है। नो, नेवर। हमेशा उसका व्यवहार की चर्चा होती है कि अकड़ा रहता है या सेवाकारी है, सबका ख्याल रखता है, सास ससुर का, बाकी परिवारजनों की बड़ी इज्जत करता है। ये चर्चा में आती बातें। यह बहुत लालची है, उसके गुण या अवगुण चर्चा में शुरू हो जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि अंततः लॉन्ग टर्म में बहुत छोटे स्पैन के बाद तुरंत कहिए आप, यही चीजें मैटर करती हैं कि आपका व्यवहार क्या है, आपका स्वभाव क्या है। तो ये वर्ष, ये जीवन, हर पल हर क्षण जब भी निर्णय लेना हो, हर पल नया है, अगला क्षण नया ही आने वाला है, वो पहले नहीं था। अगला दिन जो आएगा कल वो भी नया ही है, साल तो नया ही। इसको बेहतरीन जीने का संकल्प। असल में नुकसान क्या है उसका, नुकसान भी पता होना चाहिए। नहीं करूं तो क्या नुकसान है? शरीर की ख्याल नहीं रखो क्या नुकसान है? सिंपल, रोगों का घर बन जाएगा। सिंपल। शरीर का ख्याल नहीं रखें क्या होगा? रोगों का घर बन जाएगा। तो आप कहते देन व्हाट? बन जाए रोगों का घर, देन व्हाट? वी नो अदर आंसर। नो सर, कमजोर हो जाएगा, वीक, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। कि नहीं कर पाएंगे, बैठा रहूंगा। कहते नहीं, दुखों का घर भी बन जाएगा बैठा भी नहीं जाएगा, शरीर रोग होंगे ना। हम कहते देन व्हाट? देन व्हाट नहीं, नेचर में सजाएं लगातार आगे चेन बनी हुई है। मैं कहता हूं मैं शरीर का ख्याल नहीं रखूंगा, कह श्रीमान जी नहीं रखोगे तो फिर ये रोगों का घर बन जाएगा। कि देन व्हाट? फिर चल फिर नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे, आप साधन भी करवा नहीं पाओगे, आवाज नहीं निकलेगी, मैच्योर नहीं कराएंगे, रिकॉर्डेड सुन लेंगे। देन व्हाट? सबक कराई हुई रिकॉर्ड किए ना, सुन लेंगे, बैठ जाएंगे। कि बैठ भी नहीं पाओगे, दुखों घर बन जाएगा, पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, कहीं जोड़ों में दर्द होगा, तकलीफों घर बन जाएगा। मैं चलो फिर देन व्हाट? फिर क्या होगा? मृत्यु के प्राप्त हो जाओगे, जल्दी मर भी जाओगे भाई, रह भी नहीं पाओगे दुनिया में। और इसके साइड इफेक्ट्स और भी हैं। जिनको बहुत प्यार करते हैं उनको भी दुख दोगे, जो धन कमाया उसको भी ठिकाने लगा जाओगे, पता नहीं कितना लाखों 85 लाख कितना खर्च किया, बीमारियों पे खर्च हो जाएगा। फिर जो तुमसे सेवा निकल सकती थी वो भी निकल पाएगी। बहुत नुकसान है, बहुत लंबी लिस्ट है। सिर्फ एक निर्णय गलत लिया, क्या? कि शरीर का ख्याल नहीं रखा। इससे कहीं अधिक नुकसान भावों का है। अगर भावों पे काम नहीं किया तो नुकसान की बहुत लंबी लाइन है। आत्मा, मेरा सेल्फ जो दिख नहीं रहा, वो रोगों का घर बन जाएगा। अहम भी आ जाएगा, स्वार्थ भी आ जाएगी, घृणा भी आ जाएगी, सारे नीचे ना इकट्ठे हो जाएंगे, सारे आत्मा के रोग इकट्ठे हो जाएंगे। देन व्हाट? हो जाएंगे तो हो जाएंगे, देन व्हाट नहीं। आत्मा कमजोर हो जाएगा, आत्मबल गिर जाएगा, जीने को मन नहीं करेगा जीवन बोझ लगेगा, दूसरों की कमियां दिखाई देंगी, दूसरे बुरी दिखाई देंगे, दूसरे सारे दुश्मन दिखाई देंगे, किसी की सेवा उपकार दिखाई देगा, किसी की मेहरबानी दिखाई देगी, किसी के काम आने का मन नहीं करेगा। और फिर कुड़ते सड़ते दुखी रहोगे, बेमतलब, सब कुछ होते हुए दुखी। शरीर का थोड़ा दुख बहुत ज्यादा लगेगा, धन का थोड़ा अभाव बहुत ज्यादा लगेगा, थोड़े थोड़े अभाव बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। ये हानियां सारी लाइन लगी हुई। और आत्मिक मृत्यु जल्दी होगी, भागे चले जाओगे उस तरफ। बहुत बड़ी सजाएं छुपी हुई हैं उसके अंदर। लेकिन अगर मैं विकास की अपार संभावनाएं खोज लूं, पॉजिटिव साइड में चलकर देखिए आप, मन उत्साह से भरा रहेगा, नए नए अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, जीने को मन करेगा, उच्च खुशियां मिलेंगी। थोड़े को भी बहुत समझूंगा, थोड़ा मोटा शरीर कष्ट आ जाए, बड़े से बड़ा शरीर कष्ट आ जाए, तो उसमें भी आत्मबल बनाए रखूंगा।
धन का अभाव होगा तब भी आत्मबल बना रहेगा। लोग गलत समझेंगे, गलत कहेंगे, तब भी आत्मबल के आधार पर उन्हीं का भला करूंगा। कमाल देखिए आप, जो मुझे दुश्मन कह रहे होंगे, मुझे गलत कह रहे होंगे, उनके भले के लिए भी तत्पर हो जाऊंगा। क्या आत्मिक स्थिति है, देखिए कितनी संभावनाएं इंसान में खुली हुई हैं। दूसरों से अपमान पाकर भी उनकी सेवा करना चाहूंगा। नाशुकरों के भी काम आना चाहूंगा कि उनके अंदर शुक्रगुजारी पैदा हो जाए, उनका रास्ता खुल जाए। लोक में भी और परलोक में भी जीने का उत्साह बना रहेगा। काम मिल गया, नेवर एंडिंग। यहां कर पाऊंगा तो यहां कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो आगे कर लूंगा, कंटिन्यूटी रहेगी। हाथ पांव नहीं फूल जाएंगे। जो सिर्फ धन कमाना जानता है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर उसने एक ही कला सीखी है जीवन पर्यंत वो काम आती है, नो डाउट। वो कहते हैं जी मैं तो मिट्टी में भी हाथ डालता हूं सोना बन जाता है। वेरी गुड, एप्रिशिएबल, क्लैपिंग। लेकिन कब तक? 60 साल, 70 साल, 80 साल तक कब तक मिट्टी को सोना बनाओगे? और जब वो स्थिति आ जाएगी कि संसार छोड़ोगे तो फिर मिट्टी में सोना बनाने की कला क्या काम आएगी? परलोक में तो जाते नहीं मिट्टी है, वहां तो सोना कन्वर्ट नहीं होता। आपने बात एक ही सीखी थी सिर्फ। इसलिए लाइफ इज ए बैलेंस। विकास करो, एक तरफा नहीं। परलोक में धन कमाने की कला काम नहीं आती। धन कमाने की कला इस लोक में भी काम आती है, परलोक में भी काम आती है। अपना भला और दूसरों का भला, यही एक चीज है जो सर्वोच्च है। सबसे ऊपर लाइफ में इसी को रखो कि मैं कोई गति, कोई चिंता कर रहा हूं, मेरा भला है, मेरा विकास है या किसी और का विकास है। अगर नहीं है तो वो कला, वो मोमेंट, वो समय व्यर्थ जा रहा है। धन भी कमाओ तो धर्म भाव से कमाओ, फिर दिक्कत नहीं होगी। महाराज ने कहा ना एक बार कि अगर तुम कुछ और नहीं कर सकते और सिर्फ धन कमा सकते हो तो धन को धन कमाने के भाव से मत कमाओ, उसको धर्म कमाने के भाव से कमाओ, यानी कि सेवा भाव से। कि मैं धन कमा तो रहा हूं लेकिन दूसरों के भले काम आए, मुझे और कुछ आता नहीं है लेकिन मेरा भाव यह है कि औरों के काम आए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। कुछ नहीं जीवन से बढ़कर। इस संगीत में जो भगवान का बनाया है, जो मुझे बहुत टच की लाइन, हार्ट टचिंग लाइन वाज लास्ट लाइन, कुछ नहीं जीवन से बढ़कर, तुम्हारे आत्मा के भले से बढ़कर, भावों से बढ़कर। जीवन का मेन अर्थ वही है, बाकी तो सब मिट्टी है ना। भाव ही लाइव है। मेरी कीमत भावों को लेकर है, उच्च भावों को लेकर मेरी वैल्यू है। मेरा जो आत्मिक इंडेक्स है, जैसे और इंडेक्स होते हैं, निफ्टी है और सेंसेक्स है, इससे हम अनुमान लगाते हैं ना कि कहां मार्केट खड़ी है। हम कहां खड़े हैं? मार्केट तो खड़ी है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, नीचे आ जाती है, ऊपर हो जाती है। लोग उसके लिए हाय हाय करते थे, खुश होते थे, रोने लग जाते हैं, चीखे मारने लग जाते हैं। देखा मार्केट के साथ कैसे अप डाउन होता है उनका। लेकिन मेरी वैल्यू क्या है? मेरा इंडेक्स कहां है? मेरे भावों पर आधारित है। मैं कितना पॉजिटिविटी से भरा हुआ हूं, कितना उच्च भावों पर मेरा जीवन आधारित है, कितना मैं दूसरों गुणों को देख सकता हूं, दूसरों की सेवाओं को महसूस कर सकता हूं और दूसरों का अच्छा सोच सकता हूं। यह लेवल डिसाइड करता है मेरा। कुछ नहीं जीवन से बढ़कर, आत्मिक इंडेक्स, आत्मबल से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। बात ये तुम जान लो। तो संभावनाएं अपार हैं, शरीर के क्षेत्र में भी भला करने की, विकास करने की, मानसिक रूप से भी ज्ञान हासिल करने की, आर्थिक रूप से भी विकास पाने की। लेकिन सबसे बढ़कर जो संकल्प करने की जरूरत है, और पक्षों में हम फिर भी अलर्ट हो जाते हैं, और अलर्ट होने की भी जरूरत है, नो डाउट। दूसरों के अनुभवों से सीखने की जरूरत है। कैसे मैं शरीर का भला कर सकता हूं, कैसे दिमाग को उन्नत कर सकता हूं, अपनी नॉलेज को, कैसे मैं अपना आर्थिक पक्षों में विकास कर सकता हूं, सीखिए दूसरों के अनुभव से। लेकिन जो सबसे बढ़कर जरूरत है, जो मेरी प्राइमरी जरूरत है, जो सचमुच में मेरा अपना है, बाकी सब छूटने वाला है, वो मैं खुद हूं, मेरा सेल्फ है। और उसमें उच्च भावों की, उच्च गुणों की बहुत बड़ी संभावना है, और उसी से उच्च गतियां होंगी, उसी से विकास होगा। तो विकास की अपार संभावनाओं की उम्मीद में, विश्वास से और संकल्प के साथ ये पूरा वर्ष हमारा गुजरे,
कि जब हम एकत्र हों 1 साल के बाद फिर, तो हम ये कह सकें कि मैंने जीवन में जो विकास की अपार संभावनाएं थी उनका सदुपयोग किया है या समय को खो दिया है। चॉइस फिर रहेगी। तो हम पॉजिटिव साइड में, सकारात्मक पक्ष में संभावनाओं के साथ जी सकें, इस पक्ष में बेटर लाइफ, भगवान का मिशन, उनकी शिक्षा, उनकी ब्लेसिंग्स, ये वातावरण जो हमें उपलब्ध हो रहा है, ये सहायक बनने के लिए हर कदम पे हमारे साथ है। बोलिए इस कदम का, इस मिशन का, इस सिस्टम का, बेटर लाइफ का, इन साधनों का, इन विषयों का और ऐसे विषयों से जो सेवाकारी हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुभ हो, हम सब का शुभ हो, ऐसे विश्वास के साथ कि हम आगे बढ़ते चलें, विकास की अपार संभावनाओं को स्वयं में खोजें, अपने में खोजें और दूसरों में खोजें, अपने विकास में सहायक बने, औरों के विकास में सहायक बने। इस आशा विश्वास के साथ बोलिए सबका शुभ हो।